नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, सफेद दाग का जब मैं ट्रीटमेंट कर रही होती हूं तो पेशेंट एक सवाल मेरे से अक्सर करते हैं और वो पूछते हैं कि ऐसा कोई घर में इस्तेमाल होने वाला, आसानी से मिलने वाला फूड आइटम बताओ जिसे हम हमेशा 12 महीने खा सके, जिसका कोई नुकसान भी ना हो और जो सफेद दाग में फायदा पहुंचाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम बताते हैं जो पेशेंट्स को अच्छी रिकवरी के लिए हमेशा खाना चाहिए, जैसे तांबे के बर्तन का पानी, काले चने और बादाम, लौकी गाजर का जूस। तो आज मैं बात करूंगी काले चनों के बारे में। काले चने से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, पेशेंट बहुत सारे सवाल करते हैं, वो सब में मैं आपको वीडियो में बताऊंगी और साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि काले चने सफेद दाग में कैसे हेल्प करते हैं और सफेद दाग के अलावा काले चनों से हमें और क्या हेल्प मिलती है, कैसे ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। काले चने का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैं जिम में प्रोटीन की बात करूंगी, या फिर कुछ लोग सोचते हैं शायद आज फैट लॉस की, वेट लॉस की बात करेंगे। जी नहीं, बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि काला चना इन चीजों के अलावा मेलानिन की प्रोडक्शन में भी बहुत हेल्पफुल है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि काला चना सफेद दाग के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप रोज काले चने का सेवन करें। सफेद दाग में मेलानिन जो है वो बनाने के लिए मैंने पहले भी अपने कई बार वीडियोस में बताया कि मेलानिन बनाने के लिए हमें एक प्रोटीन या अमीनो एसिड चाहिए होता है जिसे हम टायरोसिन के नाम से जानते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया कि टायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मेलानिन में कन्वर्ट होता है और ये काम हमारे स्किन की सेल्स मेलानोसाइट्स में होता है। तो ये सारी चीजों के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, हमें अमीनो एसिड्स चाहिए, हमें कॉपर भी एज अ रॉ मटेरियल चाहिए। कॉपर क्योंकि ये टायरोसिनेज की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें जिंक और आयरन भी चाहिए, वो भी ये इस प्रोसीजर में कैटलिस्ट का काम करते हैं। काला चना ये सारा रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करता है। अगर आपको किसी भी चीज की प्रोडक्शन करनी है, मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी किसी भी चीज की फैक्ट्री है, या मान लीजिए आपको कोई घर बनाना है, दीवार खड़ी करनी है, तो उसके लिए आपको ईंट और सीमेंट, बदरपुर ये तो जरूरी चाहिए ना, इसके बिना आप नहीं बना सकते। ऐसे ही मेलानिन बनाने के लिए आपको अमीनो एसिड यानी कि टायरोसिन और साथ ही साथ कॉपर, जिंक, आयरन, ये सब चीजें जरूरी चाहिए। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल का काम करते हैं, और ये सभी चीजें हमें काला चना से मिल जाती हैं। तो काला चने का रोज सेवन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ऐसे अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो टायरोसिन में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं या जो टायरोसिन को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, ये कॉपर का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ये जिंक और आयरन प्रोवाइड करता है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को भी पॉजिटिव करता है, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है। तो जब हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स तेज हो जाता है तो दाग बढ़ते हैं। काला चना उस इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को कम करता है। तो ये हर तरीके से सफेद दाग में मदद पहुंचाता है, इसलिए काले चने का सेवन करने से दागों की रिकवरी बढ़ती है। ऐसा मैं मानती हूं कि मेरे पेशेंट्स या जितने भी लोग सफेद दाग का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें काला चना डेली सेवन करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके अलावा काले चने के और कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, ब्लड क्वालिटी एंड सर्कुलेशन सपोर्ट। काला चना क्योंकि आयरन का, कॉपर का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है। हमारी बॉडी सेल के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचे इसका ध्यान करता है, इसलिए स्किन में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी बहुत अच्छे से करता है। ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिशन पहुंचाने का भी काम करता है ब्लड के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्दी ब्लड होगा तो डेफिनेटली हेल्दी स्किन होगी। नंबर 2, मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी। काला चना से सिर्फ हमें एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी तो हम सब जानते हैं कि ये बहुत अच्छा सोर्स होता है, लेकिन इसके अलावा ये स्लो डाइजेशन करता है और उसके साथ साथ स्टेबल ग्लूकोज रिलीज करता है, यानी कि इसमें सडन शुगर स्पाइक का कोई चांस नहीं है। ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनको खाते ही हमारे ब्लड में एकदम से शुगर रिलीज होता है और ये ब्लड शुगर वाले पेशेंट्स के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो काला चना एक ऐसी फूड आइटम है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है,
धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि इसको डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है, जिससे हमें कॉन्टिन्यूस स्टेबिलिटी मिलती है, एनर्जी मिलती है, और एकदम से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई नहीं होता। तो ये मेटाबॉलिज्म को रिदम में रखने में हेल्प करता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा फूड आइटम है। नंबर 3, गट हेल्थ। काला चना हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। गट हेल्थ के लिए अच्छा है तो इसलिए हमारे को न्यूट्रिशनल को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो जितने भी लोगों को गट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि हम खाते हैं और फिर भी हमारा न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं लगता, तो वो लोग काले चने का सेवन जरूर करें। नंबर 4, सेल रिपेयर एंड रिकवरी सपोर्ट। क्योंकि ये अमीनो एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है और अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी में सेल रिपेयर का काम करते हैं। तो काला चना हमारी बॉडी में रिपेयर का काम करता है। जितनी भी चोट लगती है या टूट फूट का काम हमारे बॉडी में निरंतर चलता रहता है, सेल्स जो हैं वो पहले वाले डैमेज हो जाते हैं और उसकी जगह नए सेल्स बनते रहते हैं, इन सब में काले चने का बहुत सपोर्ट है। नंबर 5, सपोर्ट स्ट्रेंथ। काला चना स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि काला चना जो है वो रिंगन का काम करता है, यानी कि हमारे मसल्स को ताकत देता है, पावर देता है। जिम में भी जो लोग जाते हैं, अगर वो काले चने का सेवन करते हैं तो उनको प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। ये हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन का सोर्स है, इसलिए इससे हमें पावर मिलती है और साथ ही साथ स्ट्रेंथ। जिम में जो लोग जाते हैं वो चाहते हैं कि प्रोटीन खाकर वो अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाएं, उसके लिए भी काला चना बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि काला चना के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और सफेद दाग यानी विटिलिगो में ये खास तौर पे हेल्पफुल है। ये मेलानिन को डायरेक्टली बनाने में भी हेल्प करता है और शरीर में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को भी कम करता है, जिससे दागों में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। तो काले चने का सेवन हमें जरूर करना चाहिए, ये मैं अपने हर पेशेंट को बताती हूँ, और जो भी लोग इसका सेवन करते हैं वो अपनी रिकवरी में जरूर चेंजेस पाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि काले चने का सेवन कैसे करें, इसको सेवन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो नंबर 1 जो सबसे अच्छा तरीका मैं काले चने को लेने का मानती हूँ वो ये कि आप थोड़ा सा यानी आधी कटोरी से भी कम काले चने जो हैं वो ओवरनाइट भिगो के रख दें, पानी में भिगो के रख दें और सुबह चबा करके उसको खाएं। तो कई बार लेकिन बच्चों को या कई बार बड़ों को भी वो खाना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब हम इसको सोक करके रखते हैं तो ये खाने लायक तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी हार्ड होते हैं और स्वाद में भी बहुत अच्छे नहीं लगते। लेकिन इसको खाने का जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिले वो यही सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप काले चने को उबाल लें, उबाल करके आप उसे चाट की तरह बनाकर खा सकते हैं। चाट की तरह यानी कि आप उसमें थोड़ा सा खीरा डाल लें, थोड़ा काला नमक डाल लें और इस तरह से उसको थोड़ा स्वादिष्ट बना के खा सकते हैं। आप चाहें तो काले चने की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, उसे भी चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। बच्चों को इस तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि रोज रोज सब्जी बनाना भी मुश्किल हो जाता है, तो रोज रोज कैसे काला चना खाएं। इसके अलावा आप काले चने को स्प्राउट यानी कि अंकुरित करके भी इसका सेवन कर सकते हैं, उससे भी काले चने का फायदा हमें मिलता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम भुने हुए काले चने खा सकते हैं। देखिए, भुने हुए काले चने से हमें कम फायदा मिलता है, तो लेकिन कभी कभी जब आपके पास कोई और सोर्स अवेलेबल ना हो तो आप जरूर भुने हुए चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रोजमर्रा में आप कोशिश करें कि या तो आप काले चने को भिगोकर खाएं या उबाल कर खाएं। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत बिजी है, कई बार फीमेल्स बहुत वर्किंग होती हैं, उनके साथ छोटे बच्चे भी होते हैं, घर में काम बहुत ज्यादा होता है, बाहर का भी काम संभाल रही होती हैं, तो ऐसे में रोज रोज काले चने से कुछ ना कुछ बनाना मुश्किल हो जाता है। तो उन केसेस में आप काले चने का आटा पिसवा कर रख लीजिए और इसे आटा गूंथते हुए गेहूं के आटे में मिक्स करके चपाती में ही इसे खाएं। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और काला चना रोज डेली बराबर रूप में मिलता है। कई बार बच्चे रोज काला चना खाना नहीं चाहते, अगर उन्हें रोटी में ही इसका आटा मिलाकर दे दिया जाए तो उन्हें मालूम भी नहीं पड़ता। और इसके अलावा भी बहुत सारे डिशेज हैं, बहुत सारे तरीकों से आप काले चने का सेवन कर सकते हैं। जैसे आप काले चने को पिसवाकर बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसन जो है उसके आप चीला बनाकर दे सकते हैं, बेसन के सर्दियों में तो पकोड़े भी बनाकर दे सकते हैं। बेसन की और भी बहुत सारे डिशेज हैं जिसका आप सर्दियों में बेसन का हलवा बनाकर भी खिला सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह से कभी कभी वैरायटी खाने के लिए भी आप काले चने का डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काले चने का हमस बनाकर या काले चने की एक स्पेशल कटलेट भी बनते हैं, उसकी रेसिपी भी आजकल बहुत कॉमन है। तो इस तरह से आप कभी
कभी कभी डिफरेंट स्नैक्स के रूप में भी काले चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोज खाने के लिए आप इसको सिंपल तरीके से खाएं और कभी कभी स्वादिष्ट तरीके से भी इसका सेवन करें ताकि आप इससे बोर ना हो। और मेरा यकीन मानिए, अगर काले चने का सेवन आप लगातार करते रहेंगे तो आपके दागों में रिकवरी जरूर आएगी। देखिए, मैं जितनी भी चीजें बताती हूँ इसीलिए बताती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन काले चने खाएंगे तो आपको लगेगा 5वें दिन रिकवरी आ जाए। इन चीजों का असर देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और आप सब समझते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। काले चने का सेवन आप 12 महीने कर सकते हैं। कई बार कुछ लोगों को काला चना खाने से, स्पेशली अगर वो भिगो के काला चना खाते हैं, तो उनको गैस की प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप काले चने का आटा पिसवा लें और इसे गेहूं के साथ मिक्स करके आटा गूंदें और इसकी चपाती बनाकर खाएं। उस तरीके से इसमें आपको खाने से कोई भी गैस की अनुभूति नहीं होगी और आप आराम से रोज काले चने का सेवन कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।